सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। वचन से पहले हम छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, हर एक के मन के हृदय को खोले, ताकि प्रभु जी आज के पवित्र वचन को प्रभु को सुनने पाए और उस पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना हुआ, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक निकाली है, उसका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम संसार की तरफ देखें तो क्या देखते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी की संगति में रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो शराब पीने वाला है वो शराब पीने वाले लोगों की संगति में रहता है, जो व्यभिचारी है वो व्यभिचार करने वालों की संगति में रहता है, वो जो किसी प्रकार का नशा करता है वो नशे वालों की संगति में रहता है। और हर एक इंसान किसी न किसी तरह की संगति में वो रहता है। और हम क्या देखते हैं कि वो जिस संगति में रहते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम किसी भी की भी संगति में रहेंगे तो नेचुरली है कि हमारे काम, हमारा हाव भाव, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा खाना पीना सब उनके जैसा ही हो जाएगा जिसकी संगति में हम रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का दास संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें प्रभु का वचन ये सिखाता है, हमें बाइबल ये सिखाती है कि हमने प्रभु की संगति में रहना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सब कुछ प्रभु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रभु के तरह होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये भी सिखाता है। वो इंसान जो प्रभु की संगति में रहता है उसका चाल चलन, उसका देखना सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो प्रभु की संगति करता है। और कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस किसी की संगत करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे, हमारे काम वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो हमारे काम प्रभु के कामों की तरह होंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हमें भलाई करना ही सिखाता है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगा। उसके काम बदल जाएंगे, उसका चाल चलन बदल जाएगा, उसका रास्ता वो बदल जाएगा, क्योंकि वो प्रभु की संगति में रहता है। वो हर एक बुराई से वो घृणा करेगा, हर एक उस मार्ग से वो घृणा करेगा जो बुराई की तरफ जाता है, जो नाश की तरफ जाता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमें प्रभु की संगति में रहता है। जैसे बाइबल में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना तो वो चेले प्रभु की संगति में रहते थे, रात दिन परमेश्वर के साथ रहते थे। और जब यहूदा इस्करियोती गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बहुत सारे शास्त्रियों को वो लेके आया, तो वो उसने शास्त्रियों को बताया था कि जिसको मैं चूम लूं आप उसको पकड़ लेना, क्योंकि उसने ये चिन्ह बताया था कि लोग नहीं जानते थे कि हम किसको पकड़ें। जितने भी चेले प्रभु की संगति में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रात दिन रहते थे, उसकी बातों को सुनते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो गए थे। उनका बोल चाल, उनका चलना फिरना, उठना बैठना सब वो प्रभु की नाई हो गए थे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा भी उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की नाई होना चाहिए। और इसलिए मैं आज आपको इस वचन के द्वारा
आपको प्रोत्साहित करती हूँ, इनकरेज करती हूँ कि आप प्रभु की संगति में रहिए, ताकि प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके समान एक हो जाता है, वो एक आत्मा हो जाता है। हमारी और प्रभु की एक ही आत्मा होनी चाहिए। हमारे सोच विचार, हमारा बोल चाल, हमारा सब कुछ, सोचना उठना बैठना, सब कुछ प्रभु की नाई होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।